ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। क्या हाल है बाबू लोग, बच्चा पार्टी बढ़िया। क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप लेक्चर देखे होंगे पिछला, तो आपको पता होगा हम कहाँ बात किए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमारी बात चल रही है और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। कोशिश करिए जो भी लेक्चर जा रहे हैं उसको क्रम से देखिए, ठीक है। तो चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी एक्सरसाइज में। बुक पता है ना आपको कौन सी है? ये आपकी बुक है एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो भी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कीबोर्ड पे दिख रहा है। तो आइए देखते हैं उसको सोल्यूशन पे। कह रहे हैं 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, तो कह रहे हैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। और क्या कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है, कौन सा टर्म, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो कह रहे हैं उनके 1000 जो टर्म होगा उनके बीच का डिफरेंस बता दीजिए। बात समझ, 2 AP है, तो वही काम हम क्या करेंगे भाई, पहले मतलब 2 AP बनेंगी, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या दिया, देखो कह रहे हैं कि 2 AP हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, डी आर इक्वल। तो डी दोनों को सेम कर देंगे और बाकी उनका जो फर्स्ट टर्म उसको हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। तो चलें, तो ये है, तो मान लेंगे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट AP जो है उसका फर्स्ट टर्म A1 है, और दूसरे का फर्स्ट टर्म के जो दूसरी AP है उसका फर्स्ट टर्म, भाई nth टर्म से ही तो हम काम करेंगे। उन्होंने कहा ना किस टर्म के, 100th टर्म। 100th टर्म का मतलब क्या, nth टर्म का फार्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे काम करेंगे ना। तो a फर्स्ट टर्म रहेगा और d, और वो कह रहे हैं दोनों के लिए d समान है। भाई जो दोनों AP हैं उनका कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, इक्वल। क्या अलग अलग होगा, उनका फर्स्ट टर्म a, एक का a1 कह देते हैं, एक का a2 कह देते हैं, ठीक। तो वही मैं लिख रहा हूं, लिखेंगे कंसिडर द फर्स्ट टर्म of 2 APs are A1 and A2 and their common difference are same. Let it is D। तो हमने कह दिया भाई, उन्होंने कहा था ना कॉमन डिफरेंस D दोनों का समान है, जो उसका भी है वही इसका भी है, बस फर्स्ट टर्म को अलग अलग कर दिए A1 A2, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे वी नो दैट कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है nth टर्म भाई, ए एन इक्वल टू दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है nth टर्म का फार्मूला। तो हमको कौन सा टर्म निकालना, देखो कह रहे हैं कि ना दोनों का कौन सा 100 टर्म निकालिए, 100 टर्म यानी A100 की बात कर रहे हैं। तो चलो अगर फर्स्ट के लिए हम बात करें, A100 कितना हो जाएगा, A100 हो जाएगा A1 प्लस, अब यानी कि स्थान पे क्या हो जाएगा भाई 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी। तो सिंप्लीफाई करो इसको, A1 रहेगा, इसमें क्या होगा प्लस 99 इंटू डी। ये आपका A100 मिल गया, एक इक्वेशन बन गया। ये फर्स्ट AP के लिए हो गया भाई, 2 AP है ना, तो फर्स्ट AP का हमने 100 टर्म निकाल लिया। अब कह रहे हैं क्या, सेकंड AP का 100 टर्म निकालिए, फिर उन दोनों का डिफरेंस दिया है, यही तो जब सेकंड AP के लिए लिखेंगे फॉर सेकंड AP, तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, A100 कितना आएगा, उसका फर्स्ट टर्म क्या है A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D, ठीक है। A2 रहेगा प्लस 99 इंटू डी। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी फर्स्ट AP का हमने 100 टर्म निकाल लिया और सेकंड AP का निकाल लिया। अब क्या दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया। देखो ये तो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी इसका 100 टर्म ये है, इसका, इन दोनों का डिफरेंस दिया है। तो पहले डिफरेंस निकाले, यानी दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, कोई कलर डिफरेंस का मतलब उन्होंने डिफरेंस दिया, तो चाहे दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस। तो चलो हम दिस माइनस दिस कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे
डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस तो अगर मैं निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, ठीक है, A100 माइनस A100, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं, चलो तो दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो तो अगर मैं ऐसे करूंगा, देखो A1 प्लस 99 इंटू डी और माइनस इसमें से क्या माइनस करोगे आप, A2 प्लस 99 इंटू डी, यही डिफरेंस करेंगे। तो देखो जब माइनस खुलेगा अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, और देखो ये प्लस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 99D इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, A1 माइनस A2, यही तो बचा भाई, ये डी फैक्टर कैंसिल आउट हो गया अपोजिट साइन होने की वजह से। तो बचा क्या यहाँ पे, A1 माइनस A2, और इधर क्या है भाई, 100 टर्म का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है 100, देखिए। तो कहने का मतलब दिस माइनस दिस क्या कर देंगे, ये 100 है, उन्होंने दिया है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, यानी इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 100। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा A1 माइनस A2, भाई यही तो हुआ, ये वाला कैंसिल होगा, बचा क्या A1 माइनस A2, और इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया उन्होंने 100, तो ये हमने यहाँ 100 रख दिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गया आपको A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या 100, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी दोनों का 1000 टर्म निकाल लीजिए, फिर उनका डिफरेंस करिए, वही वो पूछ रहे हैं। तो देखो जब डिफरेंस करोगे ना तो उसमें भी A1 माइनस A2 आएगा 1000, भाई देखो डायरेक्ट अगर आप करेंगे, खैर चलिए अच्छा पहले इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे मैं कर देता हूँ, ठीक। तो राइट डाउन पहले लिख लो, इसको लिखिए, क्लास 10th लिख लीजिए इसको, थोड़ा उसके लिए स्पेस चाहिए ना 1000, अभी तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन ठीक है एक प्रोसेस थोड़ा सा लिख के बताएंगे ना, नहीं तो यही बता देते तो यही आ जाएगा, उसका भी जवाब आएगा, यही 100 ही जवाब आएगा। कैसे आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, राइट डाउन, दिख रहा है ना स्पष्ट, लिखो। देखो बहुत सिंपल है, ये तो चाहते हैं हम सीधे वहीं पे इतना हमको, लेकिन ठीक है एक प्रोसेस लिख के बताना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो सीधे यही हम माइनस करते खट से वो जवाब मिल जाता, लेकिन अब यहाँ बताना पड़ा, हाँ ये होता है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रोसेस लॉन्ग जा रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी है, ठीक। तो हटाएं, चलो अब यहां तक आप लिख लिए होंगे, अब मैं हटा रहा हूं इसको। चले तो 1000 टर्म देख रहे हैं दोनों का, तो अब लिखिए फॉर फर्स्ट एपी, लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी क्या होगा भाई, अब हमको ये 1000 टर्म चाहिए, यानी A1000 इक्वल क्या होगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा भाई D, तो कितना हो गया A1 प्लस 99 इंटू D, यही तो हुआ। और ये देखो फर्स्ट एपी के लिए हुआ, सेकेंड एपी के लिए क्या होगा, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड एपी के लिए क्या होगा भाई A1000 टर्म, वही उसके लिए टर्म क्या हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा ये A2 प्लस ये हो जाएगा 999, यही तो भाई 999 इंटू डी हो गया, ठीक है। अब देखो भाई अगर देखो आपको कंफ्यूजन लगे ना तो इसको ए कह दीजिए, इसको ए डैश कर दीजिए, आपको लग रहा होगा यार इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये दोनों हम केवल उसका 1000 टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो इसको ए कर लीजिए, इसको ए डैश कर लीजिए, ऐसे इसके पहले वाले जो अभी हमने लिखा था वहां भी जहाँ A100 था, दोनों आपको A100 दिख रहा होगा ना, तो चाहिएगा एक को A100 कर लीजिए, दूसरे को ए डैश कर दीजिएगा, यानी A-100, ठीक है, थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा, तो इसको डैश हमने कर दिया, ठीक। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो डिफरेंस लीजिए भाई, चलिए अब लिखेंगे नाउ डिफरेंस करिए दोनों का, यानी A1000 माइनस ए डैश का और 1000, जब दोनों का डिफरेंस आप करोगे देखो A1 प्लस 999 और माइनस क्या करना है भाई इसमें से A2 प्लस वही इंटू डी, ठीक है भाई, तो दिस माइनस दिस का। अब बताओ ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कहने का मतलब ये क्या होगा, ये माइनस हुआ, और ये इधर भाई 999 डी यहाँ पे है और 999 डी यहाँ पे है, लेकिन अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से A1 माइनस A2, दैट इज आपका बचा A1 माइनस A2। तो बस यानी इन दोनों के 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया वो क्या आया A1 माइनस A2। और अभी आपने A1 माइनस A2 निकाला था ना भाई, जो आपके कापी में चला गया पहले, जिसको हमने हटा दिया यहाँ से,
वो क्या था, A1 माइनस A2 100 था, बस उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, बस सिंपल, दैट विल बी योर आंसर। ये हो गया 100, ठीक है, ये आपका फाइनल जवाब हुआ। तो कहने का मतलब उनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 100, ये आपका आंसर हुआ। बस वही मैं कह रहा था, जवाब वही आता जो A1 माइनस A2 बराबर आया था 100 ना, बस उसी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, बस ये आपका सिंपल जवाब हुआ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बस सिंपल। देखो वो जो कह रहे हैं वही हम करते चले गए, ठीक है। हाँ, आप चाहते, अगर आप चाहो तो शार्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक चीज आपको बताना, लेकिन चूंकि यहाँ एक प्रोसेस से हम बता रहे हैं कि आपको क्या दिया गया है, क्या लिखना है, हाँ, जो दिया गया पहले उसको बताते चलिए, उसके अनुसार काम करिए, ठीक। इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि लंबा सवाल जा रहा है, सिंपल सवाल बहुत ही छोटा है, ठीक। तो हटा रहे हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसको मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है आपके बुक का। कह रहे हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट्स चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहे हैं थ्री डिजिट कितने ऐसे नंबर्स हैं थ्री डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, समझ रहे हैं। अब बताओ थ्री डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई, 100 से, क्योंकि 100 से पहले 99, 98, 90 वो तो सब 2 डिजिट में है, लेकिन ये कह रहे हैं 3 डिजिट के नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट वाले कहाँ शुरू होंगे, 100 से। 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103, ऐसे तो कहाँ तक जाएंगे भाई, 3 डिजिट कहाँ तक मिलेगा, 999 तक, यानी 999 तक। वहाँ यहाँ मतलब 100 से लेके 999 के बीच में यही 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो कह रहे इसमें ऐसे कितने नंबर होंगे 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई। अगर मैं देखो, अगर 100 की बात करूं तो 100 से आप देख लीजिए 100 से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। उससे 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 101 वो भी नहीं होगा, 102, 103 ये भी नहीं, 105 से डिवाइड होगा। देखो यानी ये नंबर्स होंगे आपके। अब लिखेंगे मतलब आप देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे, मतलब यही बनेगा आपका। देखो 105 होगा, फिर कितना हो जाएगा 112 होगा, फिर 119, ये सब देखो 105 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करो, देखो 7 1 हो जाएगा 35, 7 5 35 हो गया। तो कहने का मतलब ये डिवाइड होगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, वो डिवाइड होगा, फिर तो कहने ये सब जो नंबर्स आएंगे ये 7 से डिविजिबल होंगे। तो कहने का मतलब क्या, एक एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। और लास्ट टर्म क्या डिवाइड होगा, लास्ट टर्म देख लीजिए भाई। अगर लास्ट टर्म देखें तो देखो लास्ट टर्म जो आएगा वो 999 आएगा 3 डिजिट में, लेकिन क्या 999 डिवाइड है क्या 7 से, नहीं डिवाइड है, ठीक है, नहीं डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके तो फिर 998 वो भी नहीं डिवाइड होगा, 7 वो भी नहीं, तो कहने के बाद डिवाइड कौन होगा 994, मतलब इसमें जो लास्ट टर्म आएगा क्या 994, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो। अब भाई अगर इसको 7 से डिवाइड करो, देखो कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो लास्ट 3 डिजिट नंबर में लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कौन होगा 994, यानी 994। और फर्स्ट जो नंबर डिवाइड होगा वो 105, यानी 105 से लेके आगे ये सीरीज आपकी बनती जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसी के सोल्यूशन में हम आगे बात करते हैं। आइए तो चलो अब इसको हम हटा के उसी चीज को हम एक सीरियल में लिख रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो अब देखो इसमें यही है, आपको थोड़ा सा यहाँ गेस करना पड़ेगा कि 3 डिजिट में पहला कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप चेक करके देखेंगे तो वही 105 वाला फर्स्ट डिवाइड होगा। उसके बाद अगला कौन आएगा भाई, उसमें 7 जोड़ दीजिए और क्या, तो 112, फिर 112 में 7 जोड़ दिए 119, वो डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो वही चले लिखेंगे, द लीस्ट ऑफ नंबर्स, the list of numbers divisible by 7 are, ठीक है। लेकिन यहां लिखे ना द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, भाई हम
किस नंबर की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट वाले ना। तो यहाँ एक वर्ड जरूर बोलिएगा कि द लिस्ट ऑफ, यहाँ लिखिए 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट PH वाली यहाँ ऐड करिएगा, यानी द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 आर। कौन कौन से नंबर होंगे भाई, यही तो 105 से स्टार्टिंग हुआ, 105 होगा, 112 हो गया, 119 हो गया, फिर डॉट डॉट लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, अभी हमने बताया था 994। देखो तो यही एक एपी है ना, तो वही वो कह रहे हैं कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। मतलब क्या कि मतलब इस एपी के नंबर आप टर्म्स पूछ रहे हैं भाई, ये सब जो भी नंबर्स बन रहे हैं क्या है, 7 से डिविजिबल है ना। तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर हैं ये सब, ये टोटल। तो कहने का मतलब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही पूछ रहे हैं। तो बस एन की वैल्यू चाहिए अब। और देखो एन की वैल्यू चाहिए और इसका लास्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब लास्ट टर्म ही क्या होगा, एन टर्म का काम करेगा। भाई हमने कहा किसी एपी में 10 टर्म है और हमने कहा कि 10th टर्म क्या होगा, तो वही जो लास्ट टर्म होगा वही तो 10th टर्म है। तो अगर हमने इसमें कह दिया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है, तो nth टर्म क्या होगा, जो लास्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म हमको पता है, बस ये एन का काम करेगा। ए पता है, डी पता है, बस उठा के पुट कर दीजिए, एन निकल जाएगा। समझ गए। तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे भाई, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी आर एन। भाई या तो एक बात आप बता दीजिए भाई यह एक एपी बनाएगा, क्यों, देखो देखो दिस माइनस दिस करो कितना आएगा 7, दिस माइनस दिस वो भी 7, आगे भी करोगे, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, वो हर जगह सेम है। यानी जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब वो एक एपी बना रही है। आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिएगा इट फॉर्म्स एन एपी, इससे पहले एक वर्ड लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ लिख लेना, ठीक है। कि क्या लिखेंगे कि इट फॉर्म्स एंड एपी, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 7 है, इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे लिखिएगा, ठीक है। एक लाइन लिख लेंगे ना, आप लिख लीजिए इससे पहले कि इट फॉर्म्स एंड एपी लिखेंगे, फिर डी इक्वल टू लिख दीजिएगा 7, ठीक है। चलिए तो हमने कह दिया कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी एन। तो इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है, ये इट्स मीन लिखेंगे, इट्स मीन इट्स मीन लिखेंगे nth टर्म will be the last term, will be the last term of this AP। तो वही कहना भाई कि अगर ये n टर्म मान रहे हैं तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म कितना है 994, इसका मतलब दैट इज क्या होगा भाई कि an क्या हो जाएगा 994। एंड फर्स्ट टर्म आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, जो ए का काम करेगा, ए कितना है आपका, देखो दिख रहा है 105, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस डी, या लिख लीजिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा आपका, वही 7 ही तो है कॉमन डिफरेंस डी। तो बस nth टर्म क्या होगा, अब लगाइए, दिस इंप्लाइज क्या भाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है आपका, ये 994, ए 105 प्लस ये कितना एन हमको चाहिए ही, डी कितना है 7, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, इधर लाओ। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7n हो गया माइनस 7, अभी तो इसको माइनस कर लीजिए, 14 हो गया ना, यहाँ से 5 9 हो गया, ये हो गया आपका 8, ये कितना बचा, ठीक है 9 में से 1 हो, ठीक है, इक्वल टू आपको बचा 7n माइनस 7, ठीक है। ये तो देखो 14 में से 5 9 हो गया, यहाँ कितना बचा आपका 8, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो बस सिंप्लीफाई कर लो, 7 को इधर लाइए, तो अगर मैं देखो इधर कर देता हूँ, 7 इधर ऐड हो जाएगा, तो यानी 889 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7n। तो ऐड करिए, 16 हो गया, 8 9 8 इक्वल टू क्या 7n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे में हो जाएगा 896/7। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, चलो सिंप्लीफाई करो, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 1 फिर 19 हो जाएगा, तो 7 दूनी हो गया 14, ठीक है, फिर 5 56, ठीक है, यही तो
यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 128, वो डिवाइड करेंगे 7 से यही आएगा 128। तो कहने का मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 128, और ये सभी टर्म क्या है 7 से डिविजिबल है। तो उन्होंने यही पूछा था कितने ऐसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो क्या जवाब आएगा आपका ये, यानी 128 नंबर्स ऐसे हैं टोटल 3 डिजिट वाले जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो अब लास्ट में रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, हेंस द टोटल 3 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज, ये लिखेंगे 128, ठीक है लिख लेंगे, लिख लीजिएगा लास्ट में, हेंस द टोटल 3 डिजिट्स नंबर आर 128 विच इज डिविजिबल बाई द 7। ये वर्ड जो हमने बोला है लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है, यही उनका रिजल्ट वही पूछ रहे थे, तो कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, ठीक। तो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, राइट डाउन लिख लीजिए इसको, चलिए लिखो बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये पता हो एन, बस थोड़ा सा इसमें यही सोचना है, एन पता हो जाए, ए डी तो आपको दिख ही रहा है, लास्ट टर्म होगा एन, ठीक, रख के जैसे सिंप्लीफाई करोगे बस रिजल्ट आपको हाजिर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी क्लास 10 वाले, तो बस एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो ना, कहीं समझ में आएगी तो हमें खबर करिएगा, ठीक है, फिर हम उससे बात कर लेंगे सोल्यूशन पे, ठीक, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में बात करेंगे, चलो। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसका। 14 में लिख रहा हूं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। कह रहे हैं 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल है। अब बताओ 4 के मल्टीपल होने क्या मतलब, वही पूछ रहे हैं कि 4 से डिविजिबल पूछ रहे हैं। भाई जो 4 का मल्टीपल होगा इसका मतलब वो क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा ही, 4 से पूरा पूरा क्या होगा, अगर भाग देंगे तो कट जाएगा, तो वही क्या है। तो उन्होंने डायरेक्ट ये ना पूछ के, वो चाहते थे ये पूछ देते ना कि फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो उन्होंने ये डिविजिबल ना पूछ के क्या पूछा है कि मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या, जो 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब क्या, जो 4 के टेबल में आएंगे, उसके पहाड़ा में आएंगे, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि मतलब कि जो इसके और इसके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो बस, तो देखो अब आप थोड़ा सोचो, 10 तो होगा नहीं, इसके आगे क्या 11 भी नहीं होगा, 12 क्या होगा ना 4 से डिवाइड 12, यानी फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 12, उसके बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, फिर 16 होगा, यानी 4 के डिफरेंस पे जो नंबर आते जाएंगे वो सब क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। और लास्ट नंबर क्या होगा, देखो 250 4 से डिवाइड होगा नहीं, 249 उससे पहले वो नहीं हुआ, 248, हाँ 248 होगा। बस कहने का मतलब वो भी एक एपी बनेगा, ठीक है, वही आपको काम करना है। तो लिखिए, लिखते हैं, लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स, the list of numbers multiple of 4 between 10 and 250 are। तो क्या होंगे नंबर्स भाई, कहां से स्टार्ट होंगे, 12 से, 12 होगा, 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर क्या होगा भाई 24 होगा, ऐसे ऐसे लास्ट क्या आएगा भाई 248, 248। देखो लास्ट टर्म यही होगा, क्योंकि इसके आगे 249 वो तो मतलब 4 से डिविजन होगा नहीं, फिर 250 वो तो भी नहीं डिवाइड होगा 4 से, 251 तो हम जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं 250 तक ही, उसके अंदर बस उधर नहीं, ठीक। तो कहने के बाद लास्ट टर्म जो होगा, जो 4 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा 240। बस अब यही तो पूछ रहे हैं कितने ऐसे टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल हैं। तो ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल ही तो है, तो यानी इसमें टोटल पूछ रहे हैं ये कितने टर्म होंगे, यानी एन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं बस। तो बस वही काम जैसे इससे पहले वाला सवाल था, nth टर्म मान लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, और nth टर्म हम निकाल लें। तो nth टर्म है क्या भाई, nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म दिया है, समझ गए। तो बस अब लिखेंगे, लेकिन पहले इसको बता दीजिए कि आप देखो दिस माइनस दिस कितना होगा 4,
दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस, यानी कहने का मतलब यहाँ डिफरेंस हर जगह सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब एक एपी बना रही है, तो पहले उसको बता दीजिए। अब लिखेंगे हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट इट फॉर्म्स एंड एपी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4 है, ठीक है, एक एपी बना रहा है। तो बस अब वही मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज कितना, n, नंबर ऑफ टर्म n पूछ लिया, ठीक है। तो अगर हमें nth टर्म निकालें और लास्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म ही क्या होगा, nth टर्म होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इज, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो an हो गया वो क्या हो गया आपका 248, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म ये पता ही है कितना है 12। तो बस अब nth टर्म निकाल लीजिए। नाउ लिखेंगे nth टर्म, nth टर्म क्या होगा भाई, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है आपका 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 4, an कितना आपका 240। बस इसको रख के सिंप्लीफाई कर लो, 12 को इधर लाओ, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 632, ठीक है। फिर ये हो गया इक्वल टू कितना होगा n माइनस 1 इंटू 4 को इधर लाइए तो डिवाइड कर देगा, आगे लिख रहा हूं मैं, कहने का मतलब n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 236 अपॉन 4, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये आपका 5, 20, 3, ये हो गया। n इक्वल टू कितना आएगा, इधर आएगा 59 और इधर आके हो जाएगा +1, तो दैट इज 60 हो गया। कहने का मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 60, और यही तो पूछ रहे थे ना कितने ऐसे मल्टीपल होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने टर्म होंगे इसके और इसके बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे, कितना हुआ 60, यानी टोटल कितने नंबर है 10 और उनके बीच में जो 4 से डिविजिबल हो 60। बस यही आपका जवाब होगा। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ लिखो, देखो यहाँ 60 में लिख दे रहा हूँ, देखना लास्ट में जो लिख रहा हूँ देखिएगा, लिखेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स between 10 and 250 are 60 which are divisible by क्या 4। बस ये लास्ट में लाइन लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं। पहले कैसे लिखेंगे, इधर ये लिख के यहाँ ये लिखिए, उसके बाद लास्ट लाइन लिखिएगा ये, hence total number of terms between this and this are 60 which are divisible by 4, या कहें which are multiple of 4, ठीक है। तो जैसा चाहे इसको लिख लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन दिख रहा है ना ये थोड़ा सा divisible by 4, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा इसका, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा ना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन लिख लीजिए इसको एकदम, जो इससे पहले वाला जो सवाल था बिल्कुल वैसा ही है इसमें, है कि नहीं। बस वही थोड़ा एपी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई वो कह रहे हैं तो कहाँ से शुरू होगा और लास्ट टर्म, क्योंकि देखो ऐसे सवालों में आपको लास्ट टर्म निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक लास्ट टर्म नहीं निकालोगे तब तक एन का काम कौन करेगा, इसलिए उससे पहले आपको लास्ट टर्म जरूर लिखना होगा, वही एन का काम करेगा। बस सब कुछ मिल गया, एन निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो तो चले हटा रहे हैं अब इसको। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहे हैं भाई, देखिएगा आपके पास बुक होगी तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सवाल पढ़ के सोल्यूशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2ap दिस एंड दिस इक्वल, यानी 2 ap दी गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके nth टर्म दोनों इक्वल है, तो एन की किस वैल्यू के लिए, बात समझ रहे हैं, यानी कह रहे हैं दोनों की क्या है nth टर्म निकाल लीजिए। तो कह रहे हैं दोनों के nth टर्म जो है इक्वल है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, ठीक। तो कहने का मतलब एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो दोनों एपी दी गए हैं, ठीक है। इसका मैं सलूशन दे रहा हूं, देखेंगे पहला एपी जो है लिखेंगे फर्स्ट एपी आर
एपी इज, फर्स्ट एपी जो आपका है वो है 63, फिर आपका 65, फिर 67, फिर डॉट डॉट कितना है आपका, हाँ यही है फर्स्ट एपी। एंड सेकंड क्या है, सेकंड एपी इज, जो आपकी सेकंड है वो है 3, फिर 10, फिर आपका 17, ये है। तो दो एपी दिए गए हैं, तो वही वो कह रहे हैं, देखो फिर से मैं सवाल पढ़ रहा हूं कि व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहे हैं इस एपी का nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, तो n की वैल्यू बता दीजिए। समझ गए? तो बस इसका nth टर्म निकालिए, इसका nth टर्म, दोनों को इक्वल कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके n फाइंड आउट कर लीजिए। तो चले, तो चलो भाई अब लिखेंगे, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं तो दोनों का nth टर्म मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब लिखेंगे द nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर, यानी दोनों एपी जो हैं उनका nth टर्म क्या होगा। पहले का अगर मैं nth टर्म निकाल लूं, ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फार्मूला है। तो पहले के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस एन माइनस वन, और डी बताओ कितना है इसका, ऐसे लिख लो दिस माइनस दिस, यही तो डी निकालेंगे, या दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे यानी 65 माइनस 63 दैट इज 2, तो डी कितना है पहले के लिए 2, तो यहाँ 2 रखो, ठीक है। ये आपका ए एन इसके लिए होगा, चलो यही रहने दो, ठीक है। यानी फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म हमने निकाल दिया, और फिर कह रहा है सेकंड वाले का nth टर्म निकालिए, तो चलो सेकंड का निकाल लेते हैं। तो सेकंड का अगर हम निकालेंगे, लिखेंगे द nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर दिस, एंड दूसरे के लिए जो लिखेंगे ए एन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या बहुत अगर लग रहा हो भाई तो इसको D1 कर लो, इसको D2 कर लो A1, ठीक है, इसको A2, ठीक है, ऐसे कर लो भाई। इसका फर्स्ट टर्म अलग है ना, तो इसको A1 कर देते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस D1, इसका A2, इसका D2, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा दोनों में, ठीक है। तो चलो अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन माइनस वन, बताओ D कितना है इसका, तो दिस माइनस दिस करोगे, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, 17 माइनस 10 7, तो कहने का मतलब इसका D कितना है 7, और उन्होंने कहा क्या है, यानी इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या है इक्वल है, तो बस दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वल करके इक्वेशन बनेगा, सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। भाई इक्वेशन 1 क्या है, पहली एपी का nth टर्म है और ये दूसरी एपी का nth टर्म है, तो हमको चाहिए क्या, तो कह रहे हैं कि दोनों nth टर्म क्या है इक्वल है, तो दोनों को बराबर करिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nth term of both AP are equal, इसका मतलब ये दोनों इक्वल कर देंगे, यानी क्या 63 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, हाँ प्लस है ना, प्लस n माइनस वन इंटू टू, अब ये किसके बराबर होएगा इसके, यानी 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। अब इसमें से आपको सिंप्लीफाई करके n निकालना है, ठीक है। चलो देखो पहले जितने कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं, तो चलो 3 को इधर करो, तो 63 माइनस 3 हो गया, और बाकी उधर ले जाओ सब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे, देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7n फिर माइनस 7, अब इस टर्म को n वाला ये है ना पूरा, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो देखो जब उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई करके सीधे ले चल रहे हैं, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, तब 2n उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2n, चूंकि इधर प्लस है तो माइनस 2n, और क्या था यहाँ माइनस 2 था तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। डायरेक्ट कर लेंगे, आप चाहे तो इसको यहाँ रख के तब गुणा भाग करिएगा, तो हम सीधे कर ले रहे हैं, नहीं इतना तो समझ रहे हैं ना आप लोग, गुणा भाग यार हाई स्कूल में इतना समझ रहे हैं आप लोग। तो देखो 7n में से 2n 5n, अब देखो ये माइनस से 7 है और प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस 5, और इधर कितना बचा आपका 60, तो बस अब 5 60 इक्वल टू 5n माइनस 5 को इधर करिए, तो 5 इधर आएगा तो 60 में 5 65 हो जाएगा, तो कहाँ मैं करूँ, चलो इधर कर देते हैं, देखिएगा इसकी इधर, तो कहने का मतलब 60 और प्लस इधर आएगा 5 हो जाएगा, और उधर हो गया 5n, तो कितना हुआ ये 65 इक्वल टू 5n, तो भाई n इक्वल टू क्या होगा 65 अपान, ये बटे 5 है ध्यान रखिएगा, ये अपान 5 है, तो कितना हो जाएगा यही तो
देखो 5 एकम 5 हो गया, 5 3 जा 15, तो कहने का मतलब क्या है 13 आया। तो n कहने का मतलब वो कौन सा टर्म है दोनों का, वो कह रहे हैं nth टर्म इक्वल थे, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, यानी दोनों के जो 13th टर्म है यानी जो 13वां पद है दोनों का वो इक्वल है, होगा ना। फॉर व्हाट वैल्यू है आप, तो आप क्या लिखेंगे, यानी हेंस द लिखेंगे द nth टर्म या कहेंगे द 13th टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल। कौन सा टर्म दोनों का इक्वल है 13th टर्म, बस आपका n वो पूछा है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, बस। तो लास्ट में आप लिख दिएगा क्या लिखेंगे, हेंस द 13th टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल, लिख लेंगे, लिख लीजिएगा लास्ट में कंक्लूजन में, ठीक। तो चलिए कंप्लीट सोल्यूशन रहा, नोट कर लीजिए इसको, राइट डाउन लिखिए बाबू लोग। बच्चा पार्टी सिंपल क्वेश्चन देखो, वो जो कहते चले गए हैं वही हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले का एन टर्म निकाला, दोनों उन्होंने कहा दोनों के एन टर्म बराबर हैं, तो ठीक है बराबर कर दिया, बराबर करके इक्वेशन बना सॉल्व करके एन फाइंड आउट कर लीजिए। और एन है क्या, nth टर्म है, nth, तो nth का मतलब क्या है, एन का जो वैल्यू आया 13, तो 13th टर्म कहेंगे, बस ठीक। हटाएं, चलो हटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसको मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। कह रहे हैं डिटरमिन द एपी whose थर्ड टर्म, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं डिटरमिन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म दिया गया, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। कह रहे हैं जो 7th टर्म है वो ज्यादा है किससे, 5th टर्म से ज्यादा है, कितना 12 ज्यादा है, तो कह रहे हैं वो एपी बता दीजिए। आपको एपी बताना है तो बस वही काम इसमें करना है। इससे पहले हमने कई सवाल कराए हैं। एपी में क्या करने का मतलब उसका फर्स्ट टर्म हमको पता हो जाए और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए। भाई कोई अगर हमको एपी लिखना है तो फर्स्ट टर्म हमको पता हो जाए और डी मिल जाए, तो बस ए प्लस 2d करते चले जाएंगे और हमको आपकी जो रिक्वायर्ड एपी है वो मिलती चली जाएगी। यही तो करते हैं। तो बस चलिए, तो इस एपी के लिए पहले मान लो कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, वो लेके चलेंगे फिर हमको, ठीक है। यही दो इक्वेशन बनेंगे, कहने का मतलब इसमें ए और डी में दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लीजिए, बस आपकी एपी दिख जाएगी, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी मतलब जो एपी हमको चाहिए इज ए एंड डी। कहना जो मान लिया कि जो हमको एपी चाहिए उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक। तो बस अब वो क्या कह रहे हैं भाई, थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म कितना है 16, तो लिखिए नाउ थर्ड टर्म क्या होगा, या लिखिए नाउ nth टर्म क्या होता है पहले इसको बता दीजिए। नाउ nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, विल बी क्या होगा भाई nth टर्म, यही तो होता है फार्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो A3 निकालेंगे, यही तो भाई उन लोगों को क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म की बात की है, यानी A3 निकालिए, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, ए प्लस 3 माइनस 2d। ये देखिए एक इक्वेशन बन गया। और थर्ड टर्म उन्होंने कितना दिया है 16 ये, तो एक क्वेश्चन बन गया ए और डी में बन गया, ठीक। अब चलो क्या कह रहे हैं, 7th टर्म जो है वो एक्सीड द 5th टर्म बाई, यानी अब 7th टर्म निकालिए फिर 5th टर्म निकालिए। तो 7th टर्म अगर हम निकालें तो लिखेंगे A7, अब लिखेंगे नाउ अगर मैं A7 निकालूं 7th टर्म क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया ए प्लस 6d, ये 7th टर्म हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का देते हैं। अब और फिर क्या करें, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म, तो 5th टर्म भी निकालेगा लिए, तो 5th टर्म यानी A5 निकालेंगे, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस कितना हो जाएगा 4d,
इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। फिफ्थ टर्म आप क्या कर रहे हैं, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है, यानी A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस 12। यही उनका कहने का मतलब है। ठीक है, अब आगे अगर मैं आगे लिखूं, नाउ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से, ठीक है, यहां से आगे लिख रहा हूं। क्या कह रहे हैं भाई कि जो A7 है वो A5 से कितना ज्यादा है, 12, बस ये हो गया। तो अब देखो A7 कितना, लिखो A प्लस 6D इक्वल टू A5 कितना है, A प्लस 4D और प्लस 12, बस आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, यही तो। अब देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ से आपको और आसानी हो गया, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता हो रही है। देखो ये यहाँ भी, तो जो दोनों तरफ से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, खत्म। तो यहाँ से D सीधे मिल जाएगा आपको, 4D इधर लाओ तो 6D में से जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4D कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 2D। तो 2D इक्वल टू 12, तो D कितना आ गया 6, D6 मिला, यानी कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। ठीक है, अब D मिल गया, तो A निकाल लीजिए, कहीं उठा के रख दीजिए। चलो फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 16 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A आपको चाहिए हो, और D कितना मिला है आपको, 6 रख दीजिए यहाँ पे। A प्लस 12 इधर आकर 16, तो A कितना हो जाएगा आपका 4, भाई 12 आके इधर माइनस हो जाए, तो 16 माइनस 12 4। तो बस फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस D मिल गया। तो क्या आप AP नहीं लिख सकते, आप AP क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4। अब 4 में क्या जोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला अभी हमने 6, तो 4 में 6 जोड़ो, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 10, फिर 10 में 6 जोड़िए 16। तो कहने का मतलब AP जो आपकी बनेगी है, आप क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस द AP इज, क्या लिखेंगे, हेंस द AP आर। तो AP क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी 4 होगा, फिर 10, फिर 16, फिर इसमें फिर कितना जोड़ोगे 6, हाँ आपका 20, हाँ 22, बस यही होता चला जाएगा। भाई 6 जोड़ते चले जा रहे हैं सब में, ठीक है, 22 है 22, ठीक, तो भाई यही आपकी AP बन जाएगी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज, लिख लीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज ये 4, 10, 6। भाई A मिल गया, D मिल गया, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, वही तो करते हैं, तो वही लिख दीजिए। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखो पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाना, ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये लिखने के बाद ये 2 लाइन यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर वही लास्ट में ये लिख देगा, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज, बस यही आपकी AP बनेगी, ये जो है एक लाइन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, राइट डाउन करिए, कंप्लीट करिए सवाल को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और सिंपल है, देखो हर जगह बस वही फार्मूले लग रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम करते चल रहे हैं। ठीक है, बस ऐसा नहीं कोई अलग चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं, बस चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक, तो ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन और हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो करिए चीजों को, जो भी ना आए उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके सोल्यूशन बात करेंगे। वैसे हम ज्यादातर क्वेश्चन तो करवा ही दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो इजी होते हैं, वो आप करिए। ठीक है, तो खुद से भी कलम चलाएंगे तो ज्यादा इजी होगा चीजें आपको। ठीक है, ठीक, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आज की बात यहाँ तक, आगे का बातें जो है आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।